everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर के आई हूँ और आज का मेरा वीडियो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। अभी रिसेंटली 29 अगस्त 2020 को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल, और इस साल भी 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। हालांकि कोविड की वजह से इस बार कोई अवार्ड सेरेमनी ना ऑर्गेनाइज करके इस बार हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन जो एथलीट्स हैं उनको नवाजा है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न किनको मिला, अर्जुना अवार्ड किनको मिला, द्रोणाचार्य अवार्ड किनको मिला, द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरीज में किनको मिला और ध्यानचंद अवार्ड से किन किन को नवाजा गया है। ये जो टॉपिक है ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में आपको IBPS RRB का एग्जाम आ रहा है, PO का आ रहा है, कलर का नोटिफिकेशन आ गया है, बिहार SI का एग्जाम होने वाला है। इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर लीजिए और बहुत ईजी है। बस आप उनको इनके नाम और इनका जो एथलीट का इनका जो डिसिप्लिन है, ये किस एथलीट से बिलोंग करते हैं, इन एथलीट्स का वो ये आपको याद रखना है। चलिए आज इसके वीडियो में हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है क्या। ये अवार्ड जो है वो हर एक साल, ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। ये हर एक साल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर एक साल दिया जाता है। ये अवार्ड जो वो इंस्टीट्यूट किया था 1991 से 1992 के बीच में। और पहला ये अवार्ड जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वो चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। अभी तक अगर आप देखेंगे तो 36 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। ये हालांकि मैक्सिमम एक साल में 3 लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, लेकिन एक बार और ये एक्सेप्शन हुआ था 2016 में जब एक साथ 4 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, और उसके बाद इस साल हुआ है एक साथ 5 लोगों को ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगर आप इस बार के अवार्डीज़ का नाम देखेंगे तो इसमें सबसे पहला नाम आता है रोहित शर्मा का। ये क्रिकेटर है और ये चौथे क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया था, मैं आपको ऊपर आई कार्ड में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप ज़रूर देखिए। उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था। रोहित शर्मा से पहले सबसे पहले इस स्पोर्ट्स, अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को अवार्ड मिला है, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को, अभी रिसेंटली विराट कोहली को भी मिल चुका है, और अभी इस साल हमारे वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। सेकंड अगर आप देखेंगे तो मरियप्पन टी है, पैरा एथलेटिक्स में इनको मिला है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस की है, इनको इस साल दिया गया है। विनेश फोगाट रेसलिंग में इनको दिया गया है। हालांकि ये इसमें इस अवार्ड सेरेमनी में नहीं आ पाई थी क्योंकि कोविड पॉजिटिव थी। इसके बाद रानी रामपाल जो कि वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है, उनको भी इस अवार्ड से इस साल नवाजा गया है। इस अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इसमें 7.5 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज है, साथ ही एक मेडल है और एक स्क्रॉल भी है। चलिए इसके बाद हम लोग अर्जुना अवार्ड की बात करते हैं। ये अवार्ड भी जो है हर एक साल दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। 1961 से हर एक साल दिया जा रहा है, और इसमें जो कैश प्राइज है वो 5 लाख रुपीज़ का है, एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अर्जुना है एंड एक स्क्रॉल भी है। हालांकि इसकी कैटेगरीज जो होती है किन लोगों को ये अवार्ड दिया जाए वो हर साल रिवाइज किया जाता है। पहला इसमें है कि 4 साल का जिनका जो स्पोर्ट्स का कैरियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ ही उनमें क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, स्पोर्टमैनशिप एंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इस कैटेगरी के बेसिस पे ही इनको ये अर्जुना अवार्ड दिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि किन किन लोगों को दिया गया है। देखिए इस साल 27 लोगों को अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए, इनके नाम और साथ ही साथ इनका जो ये किस एथलीट से हैं ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपकमिंग जितने भी एग्जाम है ना, आप श्योर शॉट लगा लीजिए, आपको इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग अर्जुना अवार्ड अवार्डीज के नाम देखते हैं। पहला नाम है अतानु दास का, आर्चरी के लिए मिला है। दुत्ती चंद को एथलेटिक्स में मिला है। सात्विक सैराज रेंकी रेड्डी को बैडमिंटन के लिए मिला है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को बैडमिंटन में मिला है। विशेष भिरुंग वंशी को बास्केटबॉल में मिला है। शुभेंद्र मनीष कौशिक को बॉक्सिंग में मिला है। लवलीना बोरगोहिन को बॉक्सिंग के लिए मिला है। ईशांत शर्मा को क्रिकेट के लिए मिला है और दीप्ति शर्मा को भी क्रिकेट के लिए मिला है। इसके बाद आता है श्री सावंत अजय अनंत का इक्वेस्टेरियन, जिसको घुड़सवारी भी कहते हैं, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट नाम है संदीस झिंगन का, इनको फुटबॉल के लिए दिया गया है। आदित्य अशोक को गोल्फ के लिए मिला है। अक्षदीप सिंह को हॉकी के लिए, मिस दीपिका को हॉकी के लिए, श्री दीपा को कबड्डी के लिए, श्री काले सारिका को खो खो के लिए मिला है। अगर आप उसके बाद नाम देखेंगे तो दत्तू बबन भोकानल का आता है, इनको रोलिंग के लिए दिया गया है। मनु भैकर को शूटिंग के लिए दिया गया है। सौरभ चौधरी को शूटिंग के लिए दिया गया है। मधुरिका सुहास पटकर को टेबल टेनिस के लिए दिया गया है। नेक्स्ट नाम है दिविज सरन का, टेनिस के लिए इनको मिला है। शिवा केशवन को विंटर स्पोर्ट्स के लिए मिला है। दिव्या कक्कड़न को रेसलिंग के लिए, राहुल एवरी को रेसलिंग के लिए, सुयास नारायण यादव को पैरा स्विमिंग्स के लिए, श्री संदीप को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है और मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग के लिए दिया गया है। ये कुछ अर्जुना अवार्ड अवॉर्डीज़ हैं। पहले आप नाम ये याद रखिए कि टोटल 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। साथ ही इनके नाम और कौन से डिसिप्लिन के लिए इनको दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये भी याद रखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड क्या है। देखिए जिस तरीके से जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनको अर्जुना और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाता है, उसी तरह उनके जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जाता है। ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड नाम जो रखा गया वो गुरु द्रोण के नाम पे ही रखा गया है। ये एक तरीका का आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए ये अवार्ड दिया जाता है इन स्पोर्ट्स कोचिंग ऑनर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये हाईएस्ट कोचेस के लिए जो अवार्ड है वो हाईएस्ट है। अगर आप देखेंगे इसके ये जो अवार्ड होता है इसमें एक ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है द्रोणाचार्य का, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक सेरेमोनियल ड्रेस दिया जाता है और कैश प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज़ का दिया जाता है। चलिए मैं आपको एक और चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके द्वारा एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। देखिए ये जो नॉमिनी होते हैं, नॉमिनी का जो नाम होता है वो डिफरेंट जितने भी स्पोर्ट्स की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा दी जाती है, जैसे बीसीसीआई है, टेनिस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन लोगों के द्वारा दिया जाता है ये नाम, जो नॉमिनीज़ के नाम होते हैं। लेकिन सिलेक्शन कमेटी का काम होता है कि ये किनका नाम फाइनल किया जाएगा, किनका जो अचीवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा, जिनको ये अवार्ड इस साल दिया जाए। तो इस बार की जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके हेड थे मुकुल मुदगल। ये एक रिटायर्ड जज है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग द्रोणाचार्य अवार्डीज़ के नाम देखते हैं कि किन किन को और किस किस फील्ड में द्रोणाचार्य अवार्ड से इस साल नवाजा गया है। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ द्रोणाचार्य अवार्डीज़ के नाम जान लेते हैं। इसमें पहला नाम है धर्मेंद्र तिवारी का आर्चरी के लिए, पुरुषोत्तम राय का एथलेटिक्स के लिए, शिव सिंह का बॉक्सिंग के लिए, रमेश पथानिया का हॉकी के लिए, कृष्ण कुमार हुड्डा का कबड्डी के लिए, विजय भालचंद्र मुनिशीर का नाम है पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए, नरेश कुमार का नाम है टेनिस के लिए, ओम प्रकाश दहिया का नाम है रेसलिंग के लिए। ये कुछ द्रोणाचार्य अवार्डीज़ है और इनके डिसिप्लिन है कि इनको किन किन चीज़ों के लिए इन गुरुओं को दिया गया है इस बार का द्रोणाचार्य अवार्ड। चलिए ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये रेगुलर कैटेगरीज में भी दिया जाता है और इनमें पहला नाम है श्री जुड फेल्विस का, इनको हॉकी के लिए दिया गया है। योगेश मालवीय को मला खंभ के लिए दिया गया है। जसपाल राणा को शूटिंग के लिए दिया गया है। श्री कुलदीप सिंह हंडू को वुशु के लिए दिया गया है। गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है। तो ये रेगुलर कैटेगरीज में जो द्रोणाचार्य अवार्ड इस बार का दिया गया है उनके नाम और उनके डिसिप्लिन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके भी डिसिप्लिन आप बहुत अच्छे से याद रखिए। चलिए इसके बाद आता है ध्यानचंद अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इन स्पोर्ट्स एंड गेम। ये एनुअली दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 2002 से हर एक साल दिया जा रहा है। अगर आप इसकी प्राइस की बात करेंगे तो इसमें एक स्टैचू, सर्टिफिकेट, एक सेरेमोनियल ड्रेस और 10 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज दिया जाता है। ये उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जो कि ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड वर्ल्ड कप इन स्पोर्ट्स खेले रहते हैं, उन लोगों को ये ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा जाता है। ये एक तरीके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। अगर आप इस साल की बात करेंगे तो कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स में दिया गया है, जिंकी फिलिप्स एथलेटिक्स में दिया गया है, प्रदीप श्रीकृष्ण गांडे को बैडमिंटन में दिया गया है, तिरुपति मुरगुंडे को बैडमिंटन में दिया गया है, एन उषा को बॉक्सिंग में दिया गया है, लखा सिंह को बॉक्सिंग में दिया गया है और इसके बाद है सुखविंदर सिंह संधू, इनको फुटबॉल के लिए दिया गया है।
चलिए, इसके बाद नाम आता है श्री अजीत सिंह का, हॉकी के लिए दिया गया है इनको। मनप्रीत सिंह को कबड्डी में दिया गया है। जे रंजीत कुमार को पैरा एथलेटिक्स में दिया गया है। सत्यप्रकाश तिवारी को पैरा बैडमिंटन में दिया गया है। मनजीत सिंह को रोलिंग के लिए दिया गया है। श्री सचिन नाग को स्विमिंग के लिए दिया गया है। नंदन पी बाल को टेनिस के लिए दिया गया है। और नेत्रपाल हुडा को रेसलिंग के लिए दिया गया है। ये कुछ अवॉर्डीज हैं जिनको ध्यानचंद्र अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए, नेशनल स्पोर्ट्स डे के जो हाइलाइट्स है उसमें एक लास्ट चीज़ आती है, मक्का ट्रॉफी, जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी भी कहा जाता है। ये जो ट्रॉफी है वो ओवरऑल जो टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी होती है इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, उस कैटेगरीज में दिया जाता है। लास्ट ईयर भी ये जो अवार्ड है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की जो है वहाँ उनको दी गई थी, और इस साल भी पंजाब यूनिवर्सिटी को ही ये अवार्ड दिया गया है। लगातार 2 सालों से ये अवार्ड पंजाब यूनिवर्सिटी को जा रहा है। इसमें जो प्राइज अमाउंट होता है वो 15 लाख रुपीज़ का होता है। तो वहाँ के जो चेयरमैन थे उन्होंने इस अवार्ड को, हालांकि कोविड की वजह से तो कोई अवार्ड सेरेमनी नहीं हुई थी, लेकिन जो वहाँ की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वहाँ ऑफिस है वहाँ से जाकर के उन्होंने ये ट्रॉफी कलेक्ट की थी। चलिए, इसी के साथ इस बार के नेशनल स्पोर्ट्स डे के जितने भी हाईलाइट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो राजीव गांधी अवार्डीज़ हैं, अर्जुना अवार्डीज़ हैं, जो द्रोणाचार्य अवार्डीज़ हैं, जिनको ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, इन सब के नाम अलॉन्ग विथ इनका डिसिप्लिन किस किस कैटेगरीज में इनको दिया गया है ये आप ज़रूर याद रखिए। अपकमिंग जितने भी एग्जाम रहेंगे आप इससे 2 से 3 क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको ईजिली 2 से 3 क्वेश्चन स्कोर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ अगर आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको और भी जितने भी करंट अफेयर्स के अपडेटेड टॉपिक्स हैं उससे आपको मैं एज सुन एज पॉसिबल अपडेटेड करती रहूँगी। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि आपके मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।